नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े होंगे वो स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। आज आप और मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिस विषय का नाम है G20। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले G20 से क्या तात्पर्य है ये समझ लेते हैं। G20 में G का मतलब है ग्रुप और 20 बताता है कि इस ग्रुप में कितने सदस्य हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसमें 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य शामिल हैं, उसको कहा गया G20। ऐसा समूह जिसमें 20 सदस्य शामिल हैं उसको कहा गया G20। और जब जब इस समूह के ये 20 सदस्य एकत्रित होकर किसी बैठक का आयोजन करवाते हैं तो उस बैठक को नाम दिया जाता है G20 समिट। तो अब चर्चा शुरू करते हैं। व्हाट इज G20? इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। ये एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 19 देश और एक संघ शामिल है, जिस संघ का नाम है यूरोपीय संघ। सदस्य 20 हैं, उन 20 सदस्यों में से 19 देश हैं और एक संघ है। साथ ही साथ इसमें IMF के प्रतिनिधि और वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि भी शिरकत करते हैं जब जब इसका समिट ऑर्गेनाइज होता है। और भी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है कि उस साल का जो समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया है वो 20 सदस्यों में से जिस सदस्य ने उसकी अध्यक्षता ग्रहण करी है वो किस किस को निमंत्रण देता है। अब जानते हैं इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में। So it represents about 2/3 of the world's population, 85% of global GDP, 80% of global investment and over 75% of global trade। तो इसकी वैश्विक महत्ता जो है उसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये विश्व की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा उसका प्रतिनिधित्व ये समूह कर रहा है। 85% सकल घरेलू उत्पाद ये रिप्रेजेंट कर रहा है। 80% वैश्विक निवेश और 75% से ज़्यादा वैश्विक व्यापार उसका प्रतिनिधित्व ये समूह करता है। तो वैश्विक महत्ता का अनुमान हम इसी डेटा से लगा सकते हैं कि इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या होगा। अब जरा जानते हैं कि इसका गठन कब किया गया, कब इसको फॉर्म किया गया। So it was formed on 26th of September 1999 and the objective behind its formation was international economic cooperation with particular emphasis to prevent future economical crisis across the world। इसके गठन करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामंजस्य, और उसके अंतर्गत भी जो विशेष जोर दिया गया वो उस पर दिया गया कि सर्वत्र विश्व में भविष्य में आने वाले जो वित्तीय संकट हो सकते हैं उनको कैसे रोका जाए। अब जब जब इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, इसको कन्वीन कराया जाता था, तो 1999 जब ये बना तब से 2008 तक जो कन्वीनिंग नेचर था उसका वो इस प्रकार था कि इसमें जो सदस्य शामिल हैं, जो 20 सदस्य शामिल हैं, उनके जो पार्टिसिपेंट थे वो सेंट्रल बैंक के गवर्नर या वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। But from 1999 to 2008, the forum exalted the grouping of central bank governors and finance ministers to heads of states। लेकिन 2008 के बाद सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर के बदले इसका स्तर बढ़ाकर कर दिया गया हेड्स ऑफ स्टेट्स या फिर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो इस यही कारण होता है कि हमारी तरफ से भारत का पक्ष रखने के लिए जो डेलीगेशन जाता है उसकी अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि वो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट है। और एक जानकारी इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि 2009 और 2010 ये 2 वर्ष ऐसे भी थे जहां हमको ये देखने को मिला कि जो G20 समिट था उसको साल में 2-2 बार भी ऑर्गेनाइज करवाया गया। 2009 का पहला वाला जो समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो करवाया गया था लंदन में, और दूसरा वाला करवाया गया था पिट्सबर्ग में। 2010 का जो पहला वाला समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया था वो करवाया गया था टोरंटो में, और दूसरा वाला करवाया गया था सियोल में। लेकिन 2011 में जब फ्रांस में यही समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया तो वहां से एक डिसीजन लिया गया कि अब हम सिर्फ साल में एक ही बार समिट को ऑर्गेनाइज करवाएंगे हेड्स ऑफ स्टेट्स या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के लेवल पर। तो वहां से ये परंपरा चली 2011 से आज तक हम देख रहे हैं कि साल में एक बार हेड्स ऑफ स्टेट्स या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स के स्तर पर इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब जरा जानते हैं ट्रोइका के बारे में, ट्रोइका के विषय में चर्चा करते हैं। अगर आप ट्रोइका समझ गए तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस विषय का 2/3 भाग समझ जाएंगे और सफल रहेंगे उसको समझने में। तो ट्रोइका में जरा विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कि हम ट्रोइका के विषय पर चर्चा करें, जरा जान लेते हैं G20 समिट जो ऑर्गेनाइज हुआ था 2021 का, वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया था या उसकी अध्यक्षता किसके पास थी? वो थी इटली के पास। 2022 यानी कि इस साल का जो समिट ऑर्गेनाइज करवाया गया उसकी अध्यक्षता किसके पास थी? आप और हम सभी जानते हैं, इंडोनेशिया के पास थी। और 2023 की जो अध्यक्षता
है वो किसके पास है? भारत के पास है। और 2024 की जो अध्यक्षता है वो है ब्राज़ील के पास। जब मैं ट्रॉइका को समझाऊं तो आप 2021, 22, 23 और 24 की अध्यक्षता किस किस के पास थी या है या होगी, इसको जरा ध्यान में रखें। अब ट्रॉइका है क्या? तो ट्रॉइका, इट रिफर्स टू द टॉप ग्रुपिंग विद इन द G20 that consists of previous, current and incoming presidencies. तो ट्रॉइका क्या है? 20 सदस्य, जो G20 के 20 सदस्य हैं, उनमें से 3 सदस्य चुन लिए जाते हैं। और वो 3 सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा होता है जिसने पिछले साल का G20 समिट ऑर्गेनाइज करवाया, दूसरा वो होता है जो इस साल का करवाएगा, और तीसरा वो होता है जो अगले साल का करवाएगा। होते इन्हीं 20 में से, लेकिन जो तीनों को रखने की कंडीशन होती है वो इस प्रकार होती है। तो अगर मैं बात करूं G20 समिट जो 2022 इस साल का इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, उसके लिए जो ट्रॉइका बनाई गई थी उसमें जो 3 सदस्य शामिल थे वो कौन कौन से होंगे? एक सदस्य तो वो होगा जिसने 2021 का G20 समिट ऑर्गेनाइज करवाया, यानी कि इटली। एक वो खुद जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है 2022 का, यानी कि इंडोनेशिया। और एक वो सदस्य होगा जो 2023 का करवाएगा, यानी कि भारत। अब अगर मैं बात करूं कि जो 2023 का G20 समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है उसके लिए जो ट्रॉइका नामित है उसमें जो 3 सदस्य हैं वो कौन कौन से होंगे? तो उनमें से इटली अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि 2023 के सापेक्ष एक साल पहले कौन सा आएगा? 2022 वाला, जो कि कौन है? इंडोनेशिया। और 2023 के सापेक्ष भारत खुद प्रेसिडेंट है, या फिर उसके पास प्रेसिडेंसी है उसको ऑर्गेनाइज करवाने की, तो दूसरे नंबर में कौन हो गया? भारत। और 2023 के सापेक्ष जो इनकमिंग प्रेसिडेंसी होगी वो होगी जो 2024 की ऑर्गेनाइज करवाएगी, और वो कौन है? ब्राजील। तो 2023 की जो G20 समिट है उसके लिए जो ट्रॉइका होगी उसमें 3 सदस्य कौन कौन से होंगे? इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील। उम्मीद करता हूं आपको ट्रॉइका के बारे में स्पष्ट हो गया होगा। अब इसकी जो प्रेसिडेंसी है, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि भारत के पास जब से ये जो आपका ग्रुप है, समूह जो है, जब से इसको बनाया गया 1999 से लेकर आज तक, ये पहला मौका है भारत के पास इसकी अध्यक्षता हासिल करने का, इसको अध्यक्षता प्रदान करने का। तो उसने फॉर्मली अज्यूम कर लिया है 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से। और अब 2023 में पहली बार भारत अपनी तरफ से इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा। तो ये मैंने लिखा रखा है, इंडिया फॉर्मली अज्यूम द प्रेसिडेंसी on 1st December 2022 from Indonesia and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in India in 2023. और हर साल जो है, जो आपका समिट ऑर्गेनाइज होता है उसका एक जो है थीम होता है, और वो थीम इसके चारों ओर घूमता है, ऑब्जेक्टिव के चारों ओर। जैसे 2022 इस साल का जो थीम था वो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। वैसे ही भारत ने 2023 के लिए एक थीम रखा है, वो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लिखा रखा है मैंने, नेक्स्ट ईयर समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द ओवरऑल थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये इंस्पायर्ड किससे है? वसुधैव कुटुंबकम। एक लोगो भी तैयार किया गया है जिसमें हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसके ऊपर हमारी प्लेनेट अर्थ को दर्शाया गया है। हर कोई देश, हर कोई 19 सदस्य भारत को छोड़कर जो इसमें शामिल हैं, वो जब शिरकत करेंगे तो अपनी तरफ से चर्चाएं रखेंगे, अपनी तरफ से जो है अपने अपने जिस उद्देश्य से वो आए होंगे, शिरकत करेंगे, वो चर्चाओं पर बातें होंगी। जैसे कि 2021 जब इटली ने ऑर्गेनाइज करवाया था तो उस समय भारत ने एक मुद्दा उठाया था अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में, जब तालिबान ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। इस साल 2022 इंडोनेशिया में जब भारत गया तो भारत ने मुद्दे उठाए क्लाइमेट चेंज के बारे में, एग्रीकल्चर में काफ़ी मुद्दे उठाए, टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में मुद्दे उठाए, कैसे हमें कोप अप करना चाहिए उसके साथ। और इकोनॉमी तो खैर उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है, उसके चारों ओर तो पूरा थीम घूमता है। अब अंत में जरा हम ये स्पष्ट कर लें कि कौन कौन से 20 जो सदस्य देश हैं, देश के नाम उचित नहीं रहेगा, सदस्य कहूँगा, क्योंकि एक संघ भी आता है और वो संघ जो है कई देशों का वो कंस्टिट्यूट करता है अपने अंदर। तो मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोलूँगा, हालांकि लिख भी रखा है मैंने। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक संघ है जो है द यूरोपियन यूनियन। ये 20 सदस्य हैं जो इस समूह के अंतर्गत आते हैं, और जब जब ये एक साथ बैठक आयोजित करते हैं तो उस बैठक को नाम दिया जाता है G20 समिट। तो आज हमने चर्चा करी G20 के बारे में, G20 है क्या, और इसके वैश्विक महत्व के बारे में, इसका गठन कब किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, और कैसे साल दर साल इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसके कन्वीनिंग नेचर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बरकरार रखें, इसकी निरंतरता और इसकी जो है संगतता
वो हम बरकरार रखें। और अंत में जाना थोड़ा बहुत ट्रोइका के बारे में। ट्रोइका क्या है? एक्चुअली इसके परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। कई देशों ने इसकी पैरवी करी थी कि हमारे पास इसका परमानेंट हेडक्वार्टर होना चाहिए, लेकिन जापान जैसे देशों ने इस पैरवी को खारिज कर दिया। नहीं, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होगा। हालांकि हेडक्वार्टर का काम होता है कि भाई एक अच्छी तरह कन्वीनिंग नेचर स्मूथली चलता रहे, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। अब वो काम हमारा ट्रोइका कर रहा है, तो उतना जो है उपयोगी भी नहीं रहा हेडक्वार्टर, अगर ट्रोइका है, जब तक ट्रोइका है। खैर, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके ज्ञान के स्तर में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।